अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का अपना टॉपिक है प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट इन यूके। एक हमारे दोस्त है, वो कंसल्टेंट भी है, हमारे पड़ोसी भी हैं। उनको उनके एक वकील दोस्त इंडिया से कॉल करे थे। वो रिसेंटली एलएलबी कंप्लीट करे हैं वहाँ पे। तो वो यूके आके एलएलएम करना चाह रहे हैं और यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं और सॉलिसिटरशिप बैरिस्टरशिप के बारे में पूछ रहे थे। तो क्योंकि वो कंसल्टेंट हैं लेकिन वकालत उनकी फील्ड नहीं है, तो वो ज़्यादा गाइड नहीं कर सक रहे थे। तो मेरे को उन्होंने पूछे तो मैं उनको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया। तो फिर वो बोले कि इससे बेहतर है कि फिर ये पूरा डिटेल्स में उनको समझाऊँ, आप एक यूट्यूब वीडियो बना के भेज दीजिए, मैं वो साहब को भेज देता हूँ। तो ये मेनली आपके लिए है भाई, जिसके पास ये आ रहा है, और उसके अलावा बाकी के लोगों के लिए भी है। तो अब जैसा कि मैं एलएलबी इंडिया में कंप्लीट किया था, उसके बाद मास्टर्स इन लॉ के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो हमारे एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू और एक दोस्त हैं जो यहाँ पे सॉलिसिटर हैं, उनको मैं फ़ोन किया था, करके ज़िक्र किया उनको कि मैं मास्टर्स के लिए आया हुआ हूँ लॉ के, और यहाँ पे प्रैक्टिस के बारे में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ। आप गाइड करिए, कोर्ट्स वगैरह अगर लेके जा सकते हैं तो ले जाइए। तो वो बोले कि मैं आपका वेल विशर हूँ, लेकिन इसमें चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जैसा कि इंडिया में जो सिस्टम चलता है और यूके में जो सिस्टम चलता है उसमें बहुत फ़र्क है। जैसा रहने के लिए आपको जो राइट्स है यूके में, वो आपको स्पॉन्सरशिप के थ्रू मिलेंगे। फिर स्पॉन्सरशिप आपका 5 साल 6 साल रहेगा तो फिर आईएलआर मिलेगा। तो आप ये मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट करने पे तवज्जो देने के बजाय कोई केयर होम ज्वाइन करिए, ताकि केयर होम में आपको स्पॉन्सरशिप मिलने के इम्कानात रहते और फिर आईएलआर मिलने के इम्कानात रहते हैं। आप सॉलिसिटरशिप का एग्ज़ाम साइड में क्लियर कर लो, अगर वो क्लियर हो गया तो फिर आप सॉलिसिटरशिप के बारे में सोच सकते हैं। वो बिल्कुल सच्चा और फ्रैंक मशवरा मेरे को महसूस हुआ कि सॉलिसिटर बन जाने से यूके में आके आपको कोई जॉब गारंटी नहीं है ना। सॉलिसिटर बन जाने से यूके में आके आपको यहाँ पे रहने के राइट्स मिलते हैं ना। सॉलिसिटर बनने से आपको यहाँ पे वर्किंग राइट्स मिल रहे हैं। तो आप सॉलिसिटरशिप करके भी फिर वापस जाएंगे अगर, तो आपका इतना जो इन्वेस्टमेंट रहेगा सॉलिसिटरशिप पे या बैरिस्टरशिप पे, तो वो एक्सपेंस आपका रिकवरेबल नहीं रहेगा। प्रॉफिट लॉस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर आप सोच रहे तो प्रैक्टिकली एतबार से आप यूके में अगर प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं और जॉब करना चाह रहे हैं वकील के तरीक़े से, तो यहाँ पे वकील दो किस्म के होते हैं, बैरिस्टर और सॉलिसिटर। बैरिस्टर इनके हायर कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू कर सकते हैं, और सॉलिसिटर्स लोअर कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स में आर्ग्यू कर सकते हैं यूके के। तो सॉलिसिटर बनने के लिए आपको एज एन इंडियन एडवोकेट आसान तरीक़ा ये है कि आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जब एनरोलमेंट हो रहा आपका, वहाँ से 3 साल आप प्रैक्टिस करिए इंडिया में, जो कि प्रूवेबल हो। सबसे आसान तरीका आपकी प्रैक्टिस प्रूव करने का ये है कि हाई कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट या सिविल कोर्ट, किसी भी कोर्ट में साल में कम से कम एक केस आपके नाम से दाखिल हो, और कुछ केस के फाइल्स आप रख लें, और आप और आपके सुपीरियर्स, आपके बॉस, एम्प्लॉयर जो हैं, उनके साथ आपके कम्युनिकेशंस हुए हैं ईमेल के ज़रिए, तो उसका आप एविडेंस रख लें। और लिंक्डइन वगैरह पे कोर्ट्स के बाहर आप जब गुज़र रहे हैं, तो जहाँ पे फ़ोटो लेना अलाउ है, वैसी जगह के फ़ोटोज़ आपके उस दौर के हों। ये आप 3 साल की प्रैक्टिस इंडिया में करेंगे तो उसके बाद आप SQE एग्ज़ाम लिख सकते हैं। SQE एग्ज़ाम सॉलिसिटरशिप क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, जिसके 2 पार्ट्स हैं, थियरी और प्रैक्टिकल। थियरी में फिर 2 पार्ट्स है, मल्टीपल चॉइस और एसे टाइप आंसर्स। तो थियरी पार्ट के पूरी दुनिया में 8 से 14 के दरमियान सेंटर्स है, जिसमें कि इंडिया में दिल्ली में सेंटर बनता है, गल्फ़ साइड में दुबई में सेंटर बनता है, अमेरिका में सेंटर होता है। उसी तरीके से मुख्तलिफ मेजर लोकेशंस पे सेंटर्स होते हैं। वहाँ पे आप थियरी एग्ज़ाम पार्ट 1 एंड पार्ट 2, मल्टीपल चॉइस और ऐसे आंसर्स, उसमें पास होइए पहले। उसमें पास होने के बाद आप SQE के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए अपनी स्लॉट बुकिंग करिए, जो कि साल में 2 बार होती है। और
फिर यूके आके आप SQE का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पास करिए। SQE का पार्ट 1 पार्ट 2 आप एग्ज़ाम्स पास करने के बाद आपके 3 साल के होम कंट्री के एडवोकेसी के वर्क एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स पूरे एक जगह करिए, और ये 2 लेके SRA को जाइए, सॉलिसिटरशिप रेगुलेटरी अथॉरिटी। वो अपना टाइम लेके आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स को चेक करके फिर आपको ईमेल के ज़रिए रिप्लाई देंगे कि आपके सारे कागजात ठीक है या उसमें कुछ कमी है। कुछ कमी है तो वो टाइम देंगे, आप वो पेपर्स फिर ढूंढ के रीसबमिट कर सकते हैं। उसके बाद अगर वो मुतमईन रहेंगे, आपके कैरेक्टर के बारे में भी मुतमईन रहेंगे, तो आपको कसम खाने के लिए वहाँ पे बुलाएंगे। आपको कसम खाने के बाद आपको एक नंबर दिया जाएगा, फिर आपको यूके के सॉलिसिटर्स का कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉलो करना पड़ेगा, और आप जो केसेस डील करें हैं वही केसेस के बारे में फिर पब्लिश कर सकते हैं, और ऑनलाइन भी सोशल मीडिया पे कुछ हद तक डिक्लेयर कर सकते हैं, और काफ़ी डेटा आप डिस्क्लोज़ नहीं भी कर सकते हैं, तो उनके रूल्स के तहत आप हो जाते हैं सॉलिसिटर बन जाने के बाद। और इसका कॉस्ट तकरीबन कम ज़्यादा 10 लाख रुपए के करीब होता है, और पाउंड और इंडियन रुपीस का एक्सचेंज रेट कम ज़्यादा होता रहता है। ये पूरा प्रोसीजर 6-8 महीने पहले मैं ऑनलाइन देखा था, तो इस तरीक़े से मालूम हुआ था। ज़रूरी नहीं है कि वो आज भी ऐसा हो। और उस टाइम पे भी जब मैं देखा था तो वो लोग 3-4 टाइप्स बता रहे थे, ये साल से ये साल तक ये रहेगा रूल, फिर वो साल से वो साल तक ये रहेगा। और यहाँ पे भी जो LLB पढ़ते हैं या LLM पढ़ते हैं, दोनों सूरतों में उनको सॉलिसिटर बनने के लिए SQE लिखना पड़ेगा, और बैरिस्टर बनने के लिए सिमिलर बैरिस्टरशिप का एग्ज़ाम रहेगा, मल्टीपल चॉइस रहेगा, फिर एसेज रहेंगे, फिर आपको कोई एक उनका ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना पड़ेगा, जैसे लिंकन इन है वगैरह, कई इन्स हैं इनके, किसी एक बैरिस्टरशिप के इन को ज्वाइन करना पड़ेगा, उसमें आपको 6 महीने साल गुजारना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पास करेंगे बैरिस्टरशिप का, तो फिर आप बैरिस्टर बनने के इम्कानात रहेंगे। तो अगर आप LLB कंप्लीट करते ही फ़ौरन यहाँ पे आ जाएंगे यूके LLM के लिए, तो और एक चीज़ गौर करने की आपको ये रहेगी कि आप वो लिस्ट ढूंढिए जो लिस्ट में वो यूनिवर्सिटीज़ और डिग्रीज़ हैं LLB और LLM के, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी रिकॉग्नाइज्ड हों, क्योंकि वैसा वाला आप LLM करेंगे तो इंडिया में भी फिर जाके वो रिकॉग्नाइज्ड रहेगा। और दूसरा, आप ऐसा LLM करिए जो आपको सॉलिसिटरशिप की और बैरिस्टरशिप की एग्ज़ाम के रास्ते पे लेकर जाए। काफ़ी LLB और LLMs यहाँ पर ऐसे भी हैं जो आपको कंपनी में काम करने के लिए लीगल एडवाइज़र के जैसा हेल्प करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस ऑफ लॉ के लिए हेल्प नहीं करते हैं। तो आप ऐसा LLM करना पड़ेगा जो आपको प्रैक्टिस ऑफ लॉ में हेल्प करे, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड हो, जो आपको पास करने के बाद फिर एनी हाउ SRA आपको SQE लिखना पड़ेगा, सॉलिसिटरशिप क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, और बैरिस्टरशिप क्वालिफाइंग एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे यूके में पढ़ाई का और एग्ज़ाम्स का सिस्टम एकदम अलग है। जैसा इंडिया में रहता है, ये टेक्स्ट बुक्स है, या आप पढ़ लीजिए, इसके हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चंस के क्लियर कट आंसर्स रहेंगे, वो आप आंसर्स करेक्ट लिख देंगे तो आप पास हो जाएंगे। बट यूके में देर इज़ नो सिंगल करेक्ट आंसर। आपको असाइनमेंट दिया जाएगा 2400 वर्ड्स का, 3000 वर्ड्स का, 18000 वर्ड्स का, तो आप आंसर लिखने के साथ ही साथ हर पैराग्राफ के एंडिंग में फुट नोट देना पड़ेगा, जिसमें आप कौन सी किताब से, कौन से पेज नंबर से ये डेटा लिए हैं, या कौन सी वेबसाइट से लिए हैं, प्राइमरी डेटा सोर्स अगर है तो प्राइमरी डेटा सोर्स का लिंक क्या है, ये सारी चीज़ें आपको देना पड़ेगा। ये सब दे के फिर वो लोग प्लेगरिज्म चेक करेंगे, इससे पहले के पूरे थीसिस, पूरे प्रोजेक्ट्स जो भी यूके में सबमिट करे हैं, उसमें कुछ सेंटेंसेस आपके मैच तो नहीं हो रहे हैं, वो चेक करेंगे वो लोग। और फिर जो लिंक्स आप दिए हैं वो लिंक्स के फुटनोट्स मैच हो रहे हैं कि नहीं, वो चेक करेंगे, और उसके बाद आप पास होंगे। तो इम्कानात है कि आप पास हो जाएं, इम्कानात है कि आप फेल हो जाएं। तो अगर आप पास हो गए तो बहुत अच्छा LLM, आप उसके बाद SQE लिखिए, और बैरिस्टर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम भी लिखिए, उसका प्रैक्टिकल पास करिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
बट स्टिल आपको रहने के राइट्स या वर्किंग राइट्स नहीं मिलेंगे। आपको उसके लिए स्पॉन्सरशिप वाली जॉब लेना पड़ेगा। उससे बेहतर अगर आप 3 साल इंडिया में प्रैक्टिस करके आएंगे तो आप LLM लिखने की ज़रूरत नहीं है। और एक हमारे साथी हैं, वो यूके के LLM के बारे में भी एक अच्छा वीडियो बनाए हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रखूँगा, उसको भी आप ज़रूर देखिए। वो शायद इंग्लिश में है, उसमें भी आपको और क्लैरिटी होगी। आप बीइंग एन एडवोकेट आप खुद अपना रिसर्च करना चाहिए ऑनलाइन करके, लेटेस्ट क्या रूल्स है वो देख के आप इम्प्लीमेंट करिए। जस्ट बिकॉज मूसा भाई बोल दिया उस हिसाब से आप कर दिए, ऐसा मत करिए। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड डेटा निकालिए। मोटा मोटा रफली तो ये चीज़ है कि आप 3 साल प्रैक्टिस कंप्लीट करिए BCI एनरोलमेंट के बाद इंडिया में। उसके बाद आप LLM के लिए मत आइए, आप SQE एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होइए। उनकी 10 लाख फ़ीस भरिए, वो लोग आपको बुक्स भेजेंगे, वो बुक्स आप पढ़िए। पढ़ के साल में 2 बार उसका एग्ज़ाम होता है, उसके डेट्स देखिए, देख के आप बुक करिए एग्ज़ाम बुक करके दिल्ली जाइए, जाके थियरी पार्ट 1 मल्टीपल चॉइस थियरी पार्ट 2 क्लियर करिए। उसके बाद यूके का विज़िट वीज़ा लगा के आके यहाँ पे SQE प्रैक्टिकल पार्ट पास करिए। पास करने के बाद आपको रहने के या काम करने के राइट्स यूके में नहीं मिलने वाले हैं। आप SQE पास करके इंडिया वापस चले जाना है। वापस जाके आप फिर यूके के कंपनीज़ में, लॉ फर्म्स में अप्लाई कर सकते हैं ईमेल के ज़रिए, उनकी वेबसाइट के ज़रिए, कि आप एज एन एडवोकेट काम करना चाह रहे हैं। तो वो आपका रेज्यूमे देख के आपका इंटरव्यू लेंगे ऑनलाइन। इंटरव्यू में अगर वो लोग मुतमईन होंगे तो फिर आप उनसे स्पॉन्सरशिप पूछना है। अगर वो लोग आपको स्पॉन्सरशिप देंगे तो उस सूरत में आप यूके आ भी सकेंगे, यहाँ रह भी सकेंगे और काम भी कर सकेंगे। यहाँ पे पढ़ाई के लिए आने का वीज़ा अलग है, विज़िट का वीज़ा अलग है, स्पॉन्सरशिप अलग है, ILR अलग है, सिटीज़नशिप अलग है। ये पूरे मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को अलग आपको फिगर आउट करना है और आपके LLM को अलग फिगर आउट करना है। और SQE सॉलिसिटरशिप क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, इसको आप अलग से क्रैक करना है। तो ये 3 मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में पैरेलली सोच के, आपका बजट एंड फाइनेंसेस देख के, आप आपके हिसाब से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हासिल करके एक एक्शन प्लान बनाइए। और जो है, अगर बन गए सॉलिसिटर तो बाद में कमेंट में लिखिए, या जो कंसल्टेंट भाई से आप राब्ता कर रहे थे उनको ज़िक्र करिए, फिर वो मेरे को बोलेंगे तो मेरे को भी काफ़ी खुशी होगी। ओके भाई, अस्सलाम वालेकुम।